Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. जिस दिन इस लड़की को तुमसे अच्छा लड़का मिल गया तुझे छोड़ के चली जाएगी। अम्मी पानी पिए। अम्मी पानी। मुझे तो जिस्मानी माजूरी से ज्यादा अब ज़हनी माजूरी का खतरा है। ज़हनी माजूरी ना? चलो तुम। टुडू क्या कर रहे हो? चलो तुम यहाँ से। क्या कर रहे हो भैया? हम दोनों के आपस का मामला मैं खुद देख लूंगा। सब मोहल्ले वाले देख रहे थे उसे निकालते। क्या मतलब कोर्ट? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब इसके बाद भी मैं इसकी शादी को चलने दूंगी? शाइस्ता, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं जज्बाती हो रही हूँ? मैं अपने होशो हवास में कह रही हूँ, मैं ये शादी नहीं चलने दूंगी। मैं इन लोगों को ये सबक सिखा के दम लूंगी। वो पहले ही बहुत परेशान थी। अच्छा, तो तुम्हें अभी भी उसकी परेशानी का ख्याल है, वो जिसने तुम्हारी माजूरी का ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से तुम माजूर हुई और उसने तपती धूप में तुम्हें घर से बाहर ला खड़ा किया। मैं खुद चाहती थी वो मुझे घर से निकाल दे, वरना वो मुझे कभी ना जाने देता। मेरी वजह से पहले ही बहुत बातें थी। मैं उसकी जिंदगी में मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ वो खुश रहे, कामयाब, बहुत कामयाब। कितने अरमानों से शादी की थी गुड्डू, क्या कुछ नहीं सोचा था मैं। कुछ भी हाथ नहीं है। मैं तो तुम्हें हमेशा से कहता था, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ थी? क्या मुझे बताएं होगा क्या? होगा क्या? तलाक? ऐसे क्या देख रही हो? देखो, दो बातें हो गई। एक तो वो माजूर लड़की है और फिर अब वो हमारे बेटे के दिल से भी उतर गई है। जाओ जाके उसे देखो, उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत होगी, परेशान होगा। मेरी हिम्मत नहीं है गुड्डू के सामने जाने की। किस मुंह से जाऊंगी? वो हमें अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझती है। अच्छा, जो समझता है उसे समझने दो, लेकिन जाओ उसको घर से तसल्ली दो, परेशान है इस वक्त। गुड्डू, इधर देखो मेरी तरफ। रो रहे हो? सॉरी, मैं पता नहीं क्यों रो रहा था। मर्द रोते तो नहीं है, गलती हो गई, मैं इधर नहीं रहूंगा। मुझे लगता है सारी रात तुम सोई हो। जाओ आराम करो जाके।
नहीं, मर्द आराम नहीं करते। अब मर्द तो काम पे जाते हैं। मैं भी काम पे जाऊँ। वैसे ही लेट हो गया, तुम्हारे अबू भी आज दफ्तर नहीं गए, तुम भी नहीं जाओ, रेस्ट करो जाओ। नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम है तो मैं चलता हूँ। गुड्डू, और हाँ, अब्बू से भी कहती जगह, मर्द घर पे नहीं बैठते, मर्द काम पे जाते। क्या हाल बनाया हुआ है सना अपना? तुम किस गहरी सोच में हो? क्या हाल बनाया हूँ? ऐसी तो थी। मैं जिस सना को जानती थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं। सना तो जिंदगी से बहुत करीब थी, जिंदगी के हर चैलेंज को कबूल करती थी, जिंदगी से लड़ती थी। मगर तुम? शायद जिंदगी से मेरी ये खुद से ही बर्दाश्त नहीं है, शायद इसलिए इस तरह कमजोर हो गई। तुम कमजोर नहीं, बहादुर हो। तुम आज भी वो सब कुछ कर सकती हो जो हमारे माशरे की हजारों लड़कियां नहीं कर पाती। इतनी सपोर्ट करने वाली फैमिली है तुम्हारी, खासकर तुम्हारी मम्मा। वो चाहती हैं कि तुम फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लो। ऑफिस? तुम पागल तो नहीं हो गई? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुम टांगों से माजूर हो, मगर काम तो तुम्हें हाथों और दिमाग से करना है ना। अच्छा, इस हालत में कौन नौकरी देगा मुझे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बात कर लूंगी। तुम्हारी परफॉर्मेंस हमेशा से टॉप पे रही है, मैं जानती हूँ ना। जैसे तुम परफॉर्म करती हो, आज तक कोई भी वैसा परफॉर्म नहीं कर सका। तुम कल से ऑफिस आ जाओ, मैं असद से बात करके तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा देती हूँ। सना, तुम जिंदगी की तरफ वापस आ जाओगी यार। चाय तैयार है, आके ले जाएं। ओए गुड्डू, तूने आज मेरी जगह बाइक खड़ी कर दी है। तुम्हारी जगह मतलब? अरे यार, मैं बस ऐसे ही बता रहा था, यहाँ मैं बाइक खड़ी करता हूँ अपनी। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पे अपनी बाइक नहीं पार्क किया करूँ? यार बड़े कोई अजीब आदमी है तुम। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये मेरी जगह है। क्यों है तुम्हारी जगह? हाँ, लगता है तुम्हारे मुंह लग के मैंने गलती कर दी है। हाँ, और लगना भी नहीं, वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। अरे सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तुम घर से पिट के आए हो। पिट के तो मैं नहीं आया, लेकिन तू जरूर पिटेगा। क्यों इतनी परेशान हो रही हो? ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा दिल घबरा रहा है। दफ्तर से अभी तक आ जाना चाहिए ना। उसका कोई दोस्त है ना, वो कहीं जाता है ना कुछ। अरे अपनी बीवी के हाथ पैर दाब रहा होगा। कर जाए, आ गया वो। गुड्डू बेटे, कहाँ रह गए थे? इंतजार कर रही थी मैं। खाना लगाओ। खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कोई जायका नहीं है। यानी जब भी दोगे अजियत ही दोगे माँ बाप को। घर से बाहर होगे तब भी, और घर में आ जाओगे तब भी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं, झगड़ा हो गया। कहाँ? किससे? कब? ये देखें तो सही जरा। किससे, कैसे, क्यों, क्या मतलब है आपका? झगड़ा तो झगड़ा होता है ना। और पता है अब्बू, बहुत मारा मैंने उसे। इतना मारा कि याद करेगा। और फिर जाहिर सी बात है, उसने भी मारा मुझे। लेकिन एक बात मैंने उसको सिखा दी, जो मारता है ना वही मर्द होता है, और जो चुप करके खामोशी से कुछ बोलता नहीं है, मार खा लेता है ना, वो होता है बुज़दिल। ठीक किया ना मैंने? हाँ? एक बात और, कल सुबह मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, बाहर से खा लूंगा। ऐसे तो बस चैन आ गया आपको। अच्छा बस छोड़ो, आओ बैठो। बस कर दे, खुदा के वास्ते बस कर दे अम्मा। और ट्रेजेडी, कोई सोच भी नहीं सकता कि आप जैसी हार्ड वर्किंग और ब्रिलियंट लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता। खैर,
जिंदगी ऐसा होता। तानिया ने आपको बताया होगा कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। मिस सना, आपकी एक बात बहुत अच्छी है, आप इधर उधर की बातें नहीं करती बल्कि डायरेक्ट पॉइंट पे आती हैं। खैर बताएं मिस सना, आप क्या कर सकती हैं? एक्चुअली मैं अपनी पुरानी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रही थी। मिस सना, मैं आपको इस हालत में जीएम की पोजीशन ऑफर तो नहीं कर सकता। सर मैं जानती हूँ मैं टांगों से माजूर हूँ, लेकिन मैं दिमाग से माजूर नहीं हुई। आई थिंक अब मैं बेटर पोजीशन में हूँ कि अपने आप को संभाल सकूँ। अच्छा मिस सना, जब हम क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करेंगे तो आप इस व्हील चेयर को घसीटते हुए लेकर आएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं। आप अपने काम तो कर लेंगी, लेकिन आपके काम कौन करेगा? मुझे आपकी इस व्हील चेयर को घसीटने के लिए 2 बंदे हायर करना पड़ेंगे। मिस सना, ये बहुत बड़ी कंपनी है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं जहां मैं माजूरों को नौकरी देता फिरूं। आप जा सकती हैं, इस कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है। क्या किसी माजूर इंसान को जॉब करने का कोई हक नहीं है? क्या किसी माजूर इंसान को इस माशरे में जीने का कोई हक नहीं है? मैं किसी डिसेबल इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ मिस सना। तुमने 2 बार मेरी इंसल्ट की है। एक बार जब मैंने तुम्हें शादी का प्रपोजल भिजवाया, और दूसरी बार तब जब तुमने एक लम्हे में रेजिग्नेशन मेरे मुंह पे मार दिया था। मैं बहुत खुश हूँ सना कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, वरना मैं तुम्हें कहाँ घसीटते फिरता। तुम जाओ अपने गुड्डू के पास। आप जा सकती हैं मिस सना, मेरी एक मीटिंग है। क्या जरूरत थी आपको तानिया को मेरी जॉब पे कहने के लिए? बेटा मैं सिर्फ ये चाहती थी तुम घर से निकलो, अपनी इस महरूमी से बाहर निकलो। और उसने मुझे और एहसास दिलाया कि मैं मासूर। कहते तुम्हें जॉब देने से 2 और लोग जॉब पे रखने पड़ेंगे। कितनी पागल हूं ना मैं। उसने मुझे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की और मैं उसी के पास ही भीख मांगने चली गई। अच्छा खैर, तुम परेशान मत हो, कोई दुनिया का आखिरी ऑफिस नहीं है वो। मैं और जगह भी बात करती हूँ, बल्कि अपने ऑफिस में भी बात करूंगी। हाँ देखिए मुझे जॉब नहीं करनी, आप प्लीज मुझे खुदा के लिए अकेला छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। छोड़ तो दिया उसने तुम्हें अकेला, और कितना अकेला रहना है। अच्छा खैर, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, क्या करना है। आखिर पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारी। सना, सना, तुम यहाँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकता? अपने घर से निकाल के मुझे यहाँ जलील करने आए हो? मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तुम्हारे सारे काम कौन कर रहे हैं। तुमसे क्या मतलब? हाँ मतलब तो कोई नहीं, पता है नौकरी लग गई है मेरी, और काम में दिल भी लग रहा है। चलो, मेरे जाने का कोई तो फायदा हुआ। तुम्हें हमेशा यही लगता था ना कि तुम मुझसे बेहतर हो। हमेशा हर जगह ये बात बताने से कतराती थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, बेकार हूँ, नकारा हूँ। एक ही बात बार बार करने का क्या फायदा है? क्योंकि तुम्हारी यही एक बात बार बार मेरे कानों में गूंजती रहती है, तंग करती रहती है मुझे। तुम जाओ यहाँ से। सना प्लीज, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे कमा के दूंगा, और ये बता दूंगा कि मैं कितना काबिल हूँ। प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़। क्यों आए हो यहाँ? तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं आपसे बात करना जरूरी नहीं समझता, ये बीवी है मेरी। अच्छा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। ये ख्याल उस वक्त नहीं आया जब उसे घर से निकाल रहे थे? तुम्हारी औकात ही नहीं थी कि मेरी बेटी से शादी करो। मैं तो पहले ही नहीं मान रही थी, इसकी जिद के आगे मजबूर हो गई, और देख लो किस तरह पछता रही है अब वो।
ये अभी नहीं बचता है, अगर मुझे छोड़ेगी तो बचता है। सना प्लीज प्लीज कोई गलती मत करना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? जी हाँ, जा रहा हूँ। सिर्फ ये देखने आया था कि मुझे छोड़ने के बाद आपकी बेटी कितनी खुश है, और जान के तसल्ली हो गई कि दोनों का हाल एक जैसा है। सना, आई विल ऑलवेज लव यू। नहीं, किसी भी तरह नहीं, बस इस मसले का एक ही हल है, सेपरेशन। थैंक्स। ठीक है, मैं कल लेकर आऊंगी सना को आपके ऑफिस में। ओके ओके, थैंक यू। समझता क्या है ये खुद को, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। शाइस्ता, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि इस फैसले में मेरी राय का होना भी जरूरी है? इस फैसले में तो मैं सना की राय भी नहीं लूंगी, बहुत हो गया। अब वही होगा जो मैं कहूंगी। तो इससे पहले इस घर में किसकी चल रही थी? इस घर के जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार हो ही तुम। सना की शादी में तीनों की मर्जी शामिल थी। हाँ, अगर इस मसले को खत्म करना है तो इसमें भी हम तीनों की राय ही होनी चाहिए। सना कह चुकी है वो अलहदगी चाहती है। देखो, साथ न रहने में और अलहदगी इख्तियार करने में बहुत फर्क होता है। अपनी आवाज हल्की रखो। तुम अपनी आवाज हल्की रखो। बस करें आप लोग, खुदा के नाम में बस करें। बचपन से ये बातें सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ। सना, सना बताओ बताओ तुम क्या चाहती हो, बताओ इन्हें। क्या तुम गुड्डू से खुला नहीं लेना चाहती? मैं गुड्डू से खुला क्यों लूंगी? क्यों लूंगी खुला? अपना हाल देखो तुम, बर्बाद कर दिया उसने तुम्हें। मेरे साथ जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार गुड्डू नहीं, लेकिन हाँ, उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं जरूर हूँ। जिस शख्स को तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है ना, उसके साथ जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाएगा। यू नो व्हाट मामा, मैं ऐसे अल्फाज बचपन से सुनती आ रही हूँ कि डैड को आपकी फिक्र नहीं है, कि उन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर आपने खुला क्यों नहीं लिया उनसे? दोनों एक साथ अब तक क्यों रह रहे हैं? अगर हर झगड़े का हल यही है तो ले लेती हूँ खैर, लेकिन दो कागजात बनवाइएगा, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। बहुत भूख लग रही है यार। क्या हुआ, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बना सकता अभी। अम्मी कहाँ है? तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है, मैं उनके लिए चाय बनाऊंगा पहले। तबीयत तो खराब होनी ही थी, घर के काम जो चल रहे हैं। ये जरा पानी लाओ इसमें। ये मेरा काम नहीं है, अब ये काम आपका है। और एक काम और कीजिएगा, दलिया बनाए, एक गिलास गर्म दूध का दीजिए, और उनकी दवाएं साइड टेबल पे पड़ी वो भी दे दीजिएगा। अरे मैं कहाँ से दलिया बना लूंगा यार, मुझे नहीं आता दलिया बनाना। आप ही बनाएंगे, घर के काम अब आप करेंगे और बाहर के काम में। और अगर फिर भी कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। और हाँ, ऑफिस आवर्स में नहीं, लंच ब्रेक में फ़ोन कीजिएगा। कहाँ है पानी, कहाँ चला गया? मामा, कब से नाश्ता रखा हुआ, चाय तो पी लें। मामा, मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। नहीं, मैं तो खुद ही हैरान रह गई हूँ।
मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? मैं क्यों रह रही हूँ ऐसे शख्स के साथ जिसके बारे में मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बना ही नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खौफ था और डैड को भी खौफ था। आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ये आपका दिल जानता है। चाहे दिमाग में जो भी चलता हो, बिल्कुल ऐसी गुड्डू मेरे लिए है। शायद उसके साथ होना मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसका नाम मेरे नाम से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मामा, ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तलाक और खुला जैसे लफ्ज यूज करके इसे और मुश्किल ना बनाइए प्लीज। मैं तो अपनी नजरों में गिर गई। हरगिज़ नहीं मामा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रही थी। मैं आपको सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि जो चीज़ आपने खुद नहीं की कभी, उसके लिए आप मुझे क्यों मजबूर कर रही हैं? मामा, आपने मुझे बचपन से सिर्फ ये क्यों सिखाया कि जब एक औरत घर से बाहर निकलती है तो सिर्फ मर्द को नीचा दिखाना? मुझे क्या जरूरत है कि मैं खुद को गुड्डू से कमतर समझूं? वो तो मुझे खुद से बेहतर समझता है। डैड ने हमेशा आपको सपोर्ट किया, हर चीज में सपोर्ट किया। जब एक काम मोहब्बत से हो सकता है तो सुना की क्या जरूरत है? बचपन में देखा था, मेरा बाप मेरी माँ को बहुत मारता था। सारी रात वो दर्द से चिल्लाती रहती थी। कुछ दिन में उसके जख्म भर जाते थे, लेकिन मेरे दिल पर लगे जख्म नहीं भरे। मैंने फैसला कर लिया, जो एक शख्स मेरी माँ के साथ सलूक कर रहा है, वो सलूक मैं अपने साथ या अपनी बच्ची के साथ कभी नहीं होने दूंगी। हमेशा मर्द को नीचा दिखाऊंगी। तो अपने बाप की महरूमियत का बदला आपने अपने शौहर से ले लिया? पता नहीं बदला लिया था या शायद मैं हो ही ऐसी गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों करती हूँ। मामा, ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटते। मैंने डैड को हमेशा आपके सामने चुप रहते हुए देखा, खामोश होते हुए देखा, और आज मुझे समझ में आया कि उनकी खामोशी की वजह सिर्फ यही थी, ये रिश्ता जुड़ा रहे। क्योंकि कभी कभी रिश्ते जुड़े रखने के लिए खामोशी ही बेहतर होती। लो भाई, खाना आ गया। एक मिनट, क्या है ये? सालन है और क्या है? ये सालन है? क्यों, क्या नजर आ रहा तुम्हें? ऐसे बनाता हूं मैं? यानी कि पूरे दिन में एक काम किया आप लोगों ने, वो भी ठीक नहीं किया, सालन ही जला दिया। हाँ भाई, घर का नया नया काम कर रहे हैं ना, टाइम तो लगेगा। कोई बात नहीं। खाना है तो खाओ, नहीं खाना मत खाओ। नहीं खाना। फिर तुम डालो। अरे अस्सलाम वालेकुम अमजद अंकल, कैसे हैं? I mean, आपका बेटा कैसा है? जॉब पे तो जा रहा है ना? पैसे कितने कमा रहा है? टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है ना? अच्छा, फजूल घर पे तो नहीं बैठ रहा? ऑब्वियसली, घर पे कैसे बैठेगा भाई? घर पे तो औरतें बैठती हैं, है ना? अरे जद अंकल, क्या हो गया है? आइए ना, बैठिए। अरे आइए आइए, अपना ही घर समझिए, आइए। वैसे अमजद अंकल की एक बात बड़ी खास है, औरतों की खसलतों से खूब वाकिफ है। अगर वाकिफ नहीं है तो एक बात से कि किसी के घर जाते हैं तो डोरबेल बजाते हैं। गुड्डू,
और किसी के घर चले भी गए तो उनकी बातें नहीं सुनते। चलो भाई, उनकी बातें सुन भी ली तो पूरे मोहल्ले में उनकी बातें फैलाते नहीं। क्यों अमजद अंकल, ठीक कहा ना मैंने? अरे अमजद अंकल, खामोश क्यों हैं आप? बताए ना, आपके बेटे ने आप कौन सा तीर मारा है? गुड्डू बेटा, मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलने आया था। असल में मैं इनसे पूछने आया था कि इन्होंने तुम्हारी ऐसी क्या तरबियत की है जो इन्हें इतना अच्छा बेटा मिला। एक वो मेरा बेटा छोड़ गया मुझे, मेरा बेटा। मैंने उसे अच्छी तालीम दिलाई, अच्छी नौकरी दिलाई, बचपन से उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की, फिर भी वो मुझे छोड़ गया। कहता है कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है वो लड़की उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती। बस इसी बात पर छोड़ गया मुझे। पलट कर भी नहीं देखा कि उसके बाप के दिल पे क्या क़यामत गुजर रही है। मेरा दिल घबरा रहा था। सोचा तैमूर भाई और भाभी से मिल लूं। मेरी खुदा से दुआ है कि हर माँ बाप को गुड्डू तुम्हारे जैसा बेटा मिले। गुड्डू, बहुत खुश नसीब है तुम्हारे माँ बाप जिन्हें तुम जैसा बेटा मिला। मेरी दुआ है जिंदगी के हर कदम पे खुदा तुम्हें कामयाबी दे। गुड्डू बेटा, छोड़ गया मुझे मेरा बेटा, छोड़ गया। गुड्डू बेटा, तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो माँ बाप का। और एक वो मेरा बेटा, जरा भी ख्याल नहीं आया उसे अपने बाप का और मुझे छोड़ के चला गया। गुड्डू बेटा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मैं अपने रवैये की तुमसे माफी मांगता हूँ। छोड़ गया मुझे मेरा बेटा, छोड़ के चला गया मुझे। सॉरी। सॉरी। देखा, अब मुझे इंतजार कराना है नाश्ते का। आ गया नाम नाश्ता। अच्छा, वो दुआएं तुम्हारी। देखा कैसे नाराज होते थे बेटे पे। ये तो दुआएं। बैठ जा, बैठ जा। कौन सी हैं? शरबत। और मैं जूस से पी लूं। कौन कौन सी दवाएं हैं भैया? देखें। यार बता के तो जाना चाहिए था कौन सी दवाएं यार। आपको याद रखना चाहिए था। ये देख, कच्चा अंडा, ये मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा, दूसरा तोड़ लो, शायद वो बेहतर हो गया। ये वाली मुझे। ये वाली। एक ये, एक वो ब्लू। ये वाली। ये वाली। ओहो, ये चलो भाई। मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें
सना का इस तरह ख्याल करते देखकर सीरियसली आई एम हैप्पी। इस वक्त सना को हमारी बहुत जरूरत है। तुम्हारी जरूरत सबको है। कितने साल यूं ही गुजार दिए ना हमने अहमद, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। काश यही साल हम एक दूसरे को समझने में लगाते तो सूरत हाल बहुत फर्क होती। लेकिन गुड्डू तो सना को समझता था, उसका बहुत ख्याल करता था। यही बात तो लोगों को बुरी लगी, लेकिन तुम्हारे और मेरे झगड़े में वजह हम दोनों नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारा माजी था। गुड्डू और सना के बीच जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार हमारा माशरा है, हमारी सोच है, हमें इसको बदलना होगा। देखो शाइस्ता, तुम थकन से चूर हो गई हो। गुड्डू है, उस हालत में भी सना का कितना ख्याल रखता है। वो तो कभी किसी से कुछ नहीं कहता। ठीक कह रहे हो तुम अहमद, अगर ये रिश्ता टूट गया तो हमारी सोच कभी नहीं बदलेगी। इस सोच को बदलने के लिए जरूरी है कि इस रिश्ते को बचा लिया जाए। हमें इस रिश्ते को बचाना होगा। आए, क्या कर रहे हैं आप? बाबा अल्लाह, थक गई बुरी तरह, चाय पिला दें। चलो भाई। गुड्डू कितने काम करता था। अरे भाई वो जवान आदमी है, हम बुढ़े लोग हैं, थके नहीं। नहीं, सिर्फ ये बात नहीं, उसकी नीयत में खुलूस है, मोहब्बत है, और सबसे बढ़ के ये कि हमसे सब ये काम नहीं होता। तो मुझे क्या शौक है ये खाना और बर्तन धोने का? ये बात नहीं है तैमूर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। सबसे बढ़ के ये कि वो हमें ये बताना चाहता है कि घर के काम सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये सब काम कोई भी कर सकता है। ये लेक्चर तुम इसलिए दे रही हो क्योंकि तुम अब ये सारे काम कर नहीं सकती हो। नहीं, ऐसी बात भी नहीं। उस दिन अमजद भाई ने गुड्डू के बारे में जो भी बातें की, मुझे वो सुन के एहसास हुआ कि हमारा इतना अच्छा बेटा, लेकिन हम उसकी कदर ही नहीं कर पा रहे। तो क्या करूं? उसे कहूंगी नौकरी छोड़ दे। कहें उससे? जानती हो, वो फौरन सना को घर लाने की शर्त रख देगा। तो ले आए सना को भी घर ले आए। जब वो दोनों एक साथ खुश हैं तो हमें क्या मसला। मैं तो सोचती हूँ कि काश हम सना पे ये पाबंदियां ना ही लगाते तो क्या हर्ज था। गुड्डू हमारी खुशी के लिए क्या क्या कुछ नहीं करता, और हम उसकी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप उसे कहें बस बुला ले सना। मुझे लगता है कि इन हालात के जिम्मेदार हम दोनों ही। चले इसी बात पे चाय पिलाएं। दोनों बनाएंगे। चलो उठो। आ जाओ, आ जाओ। लंच कर। भूख नहीं है। क्या सोच रही हो? काश मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। इतनी मुश्किल नहीं है मेरी जान, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तुम गुड्डू को फोन कर लो। नहीं, कभी नहीं। वो बिजी है, अब काम कर रहे हैं, वही कर रहे जो लोग चाहते हैं। लेकिन तुम खुश नहीं हो ना? खुश हूँ, ये सोच के खुश हूँ कि अब लोग उसे बातें नहीं सुनाते होंगे, लोग उसे ताने नहीं देते होंगे। अच्छा चलो लंच करो।
मामा, 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 मामा। हाय। तुम यहाँ? सिर्फ रेजी खाओगी? हाँ? गुड्डू, रोटियों को क्या हुआ भाई? जी अब्बू, अभी लाया। अब्बू? अब्बू। बहू ओह लीजिए, आ गई आपकी बहू। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, खाना बहुत मजेदार है। हमारा दामाद तो हर फन मौला है। अरे अंकल, ये तो आपने मुझे इमरजेंसी में बुला लिया। अगर थोड़ा वक्त और देते ना तो ऐसा मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना खिलाता है, ये क्या बात हो। यकीनन। मैं तो कहती हूँ आप यही काम शुरू कर दें। ये खाना बनाया करें, आप एक डिलीवरी बॉय रख लें और लोगों को खाना डिलीवर करवा दिया करें। ये ऐसा खाना तो किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक रेस्टोरेंट खुलवा दूँ उसको। मैं भी रिटायर्ड हो गया हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कहीं बहरे बहरे की नौकरी कर लूंगा उस रेस्टोरेंट में। और क्या, हर किसी को अपना शौक पूरा करने की इजाजत होनी चाहिए। और भाई तुम बताओ, तुमने कहीं इंटरव्यू दिया या अपनी सारी काबिलियत ऐसे ही जाया कर दो? बेटा तुम ऐसा करो, अपना सीवी मुझे देना। मेरे दफ्तर में बहुत सी असामियां हैं, मैं अपने बॉस से बात करूंगा, ठीक है? अरे फिर तो आपके बॉस कहेंगे आपकी बहू इतनी काबिल है। ये सब क्या हो रहा है? वही जो होना चाहिए, हर किसी को वो करने का मौका मिल रहा है जो वो करना चाहते हैं। ये अचानक? अचानक थोड़ी, बहुत वक्त लगा है और मजीद लगेगा, लेकिन सोच बदलेगी जरूर। और सुनो, तुमने अपनी अम्मी से कहा था कि तुम मेरे फायदे के लिए मुझे छोड़ के जा रही हो। जरा घर चलो, बताता हूँ मैं तुम्हें। इस तरह की हरकतें करोगे तो मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो क्या करोगी तुम? मैं भाग जाऊंगी। भाग जाओगी? मैं तुम्हारे इस व्हीलचेयर की टायर की हवा निकाल दूंगा। खाना तो दो उसको। ये तो होता है जिंदगी में, ऐसे ही लोग आपकी जिंदगी में खामखा दखल अंदाजी करके आपकी जिंदगी मुश्किल बना देते हैं, जबकि जिंदगी हकीकत में इतनी मुश्किल नहीं। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों और खास तौर पे पड़ोसियों, प्लीज दूसरों के घरों में जाके इतना इंटरफेयर मत करें। सिर्फ उतनी ही मुलाकात रखें जितनी की आपको इजाजत दी जाए। और आप लोग भी प्लीज दूसरों को इतना हक ना दें कि वो आप लोगों के घरों में घुस के आपके घर का सुकून बर्बाद करें। बात तो छोटी सी है, लेकिन गलतफहमियों की वजह से बड़ी बन जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों को दूर रखें और खुश रहें। और एक बात याद रखें, आपका काम यानी कि आपका प्रोफेशन और आंसू, इन दोनों चीज़ों का कोई जिन्स नहीं होता। जैसे एक औरत बाहर जाके जॉब करती है और घर भी संभालती है, उसी तरह एक मर्द को रोने की भी इजाज़त होती है, क्योंकि रोना तो सिर्फ एक एहसास है। बात छोटी सी है, ज़रा गौर करें। तो आज के लिए इतना ही। ज़ैन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज। गुड्डू। यस बेबी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चीज ऑमलेट प्लीज। चीज ऑमलेट? ओह, अभी लाए। मुझे तो लगता है तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की।
रेफरी की तरह अपने माँ बाप की लड़ाई का खेल देखता रहता था। निकलो मेरे घर से बाहर, गेट आउट। तुम भूल रहे हो ये घर अब्बू ने हम दोनों के नाम किया था, जिसका फैसला मैं आज तक नहीं कर पाया कि कौन जीता। और सच पूछे दोनों ही हार गए। मेरी मौत की कीमत पे तुम उसको यहाँ से ले जा सकती हो तो ले जाओ, मेरे जीते जी सनी तो मुझसे अलग नहीं होगा।